नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार करोड़ों के घोटाले में फंसी है और उसके बाद अब एक बार फिर वो विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। दरअसल भारी आर्थिक संकट का सामना ममता बनर्जी सरकार कर रही है और इन सब के बीच उसने आरबीआई से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में आर्थिक संकट से जूझ रही है और आरबीआई से ये 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा गया है। लेकिन इसको लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष और साथ ही बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए इस तरह का दावा किया। शुभेंदु ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये अनुरोध किया है कि बंगाल सरकार के अनुरोध को वो स्वीकार ना करें, क्योंकि टीएमसी की सरकार सरकारी खजाने यानी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकार अपनी लाभकारी योजनाओं में करेगी। ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। तो शुभेंदु अधिकारी ने इस बारे में ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी सरकार ने आरबीआई से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है और ऐसे में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह अनुरोध कर दिया है कि पहले ही पश्चिम बंगाल जो है वो दरअसल 6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। तो ऐसे में उन्हें ये कर्जा ना दिया जाए। शुभेंदु ने इसके साथ ही आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार पहले ही एफआरबीएम यानी जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन है, दरअसल उसके अधिनियम के तहत उधार की सीमा का उल्लंघन कर चुकी है और अब पश्चिम बंगाल पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए का पहले से ही कर्ज है। उन्होंने लिखा कि बंगाल सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के ऋण के लिए आरबीआई से जो अनुरोध किया है, दुर्भाग्य से बंगाल पहले ही एफआरबीएम अधिनियम के तहत अपनी उधार सीमा का उल्लंघन कर चुका है। ये भी चिंताजनक है कि बंगाल पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ममता बनर्जी सरकार को ये कर्ज ना दिया जाए। उन्होंने साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये अनुरोध किया है कि अगर इस ऋण की अनुमति दी जाती है, अगर ममता बनर्जी को ये कर्जा मिल जाता है, तो भारत सरकार की बहुमूल्य निधि सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग से नष्ट हो जाएगी। उन्होंने साथ ही ये कहा है कि इसलिए वो वित्त मंत्री से ये अनुरोध करते हैं कि कृपया रिजर्व बैंक को दरअसल ये सलाह दें कि ऐसा जो ऋण प्रार्थना उनके पास आई है, जो आरबीआई से अनुरोध किया गया है, उस पर विचार ना करें जिससे सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो। उन्होंने साथ ही आगे ये भी लिखा कि ये जो राशि है ये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मांगी गई है, लेकिन इसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के लाभार्थियों के भुगतान के लिए किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर निशाना साधा गया है कि दरअसल जो राज्य की योजनाएं हैं उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, राज्य के विकास के लिए इस पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने न सिर्फ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बल्कि इसके साथ साथ आरबीआई से भी अनुरोध किया है कि इस तरह की जो एप्लीकेशन है उस पर दरअसल विचार आरबीआई ना करें। ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग ही होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक दरअसल घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो नाश्ता स्कैम हो, फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, ये तमाम जो घोटाले हैं, फिर चाहे वो एसएससी स्कैम हो, हाल ही में जो सामने आया ये ममता बनर्जी सरकार में ही हुए हैं, जहां करोड़ों रुपए की जो खुलासे हैं वो किए गए हैं कि किस तरह से जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसमें तमाम जो शिक्षक जिन्होंने एग्जाम दिया था उनसे करोड़ों रुपए उनकी नौकरी पक्की करने के लिए वसूले गए और ईडी और सीबीआई उस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। करोड़ों रुपए की जब्ती हो चुकी है। ऐसा ही कुछ आलम जो है वो कोयला घोटाले में देखने को मिला, जहां ममता बनर्जी के ही भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी और उनकी जो साली है उन पर शिकंजा कसा गया। वहां से बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। इसके अलावा भी कई बड़े घोटाले हैं जिसमें ममता बनर्जी सरकार के मंत्री फंसते नजर आए हैं। तो एक तरफ ममता बनर्जी सरकार में करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ
ममता बनर्जी आरबीआई से 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा मांग रही है, तो इसको लेकर जाहिर तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर बीजेपी के नेता हैं, वो ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हैं। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य के विकास में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि उनकी तमाम जो योजनाएं हैं, जिसका मतलब ये है कि राज्य सरकार का जो पैसा है वो उन योजनाओं में खर्च होना चाहिए, लेकिन वो पैसा वो घोटालों में खपत कर चुकी है। तो ऐसे में वो अब इस तरह से आरबीआई से कर्जा मांग रही है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि स्थानीय निकायों में कई फर्जी कर्मचारी हैं और अधिकांश लक्ष्मी भंडार लाभार्थी कोई भी अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आगे बंगाल के वित्त सचिव को टैग करते हुए लिखा कि बंगाल सरकार को भूमि नीति को संशोधित करके उद्योगों की स्थापना और निवेश आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाकर आंतरिक राजस्व बढ़ाने की सलाह दें, जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी और रोजगार पैदा करेगी। साथ ही ये ऋण के बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी। यानी किस तरह से पहले से ही जो राज्य करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जिस पर है, वो एक बार फिर ऋण की मांग कर रहा है। तो उस तरह से उस राज्य की वित्तीय स्थिति इस बात से ही समझी जा सकती है कि किस तरीके से जो राज्य कोष है वो खत्म हो रहा है। क्या राज्य कोष जो है वो घोटालों में जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं और अब इस तरह से ये 10,000 करोड़ रुपए की आरबीआई से डिमांड, जो कर्जा ममता बनर्जी सरकार मांग रही है, उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा है और ये साफ तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि आरबीआई को वो ये सलाह दें कि इस तरह से वो दरअसल पैसे का दुरुपयोग ना करे, इस तरह से ममता बनर्जी को कर्जा ना दे। अब देखना ये होगा कि आरबीआई इस पर क्या विचार करेगा, क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। हम देख रहे हैं कि जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से कहीं न कहीं विपक्ष यानी बीजेपी खुद को साफ तौर पर मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। तमाम ममता बनर्जी के घोटालों का पर्दाफाश भी हो रहा है। उनकी सरकार में जो तमाम मंत्री रहे हैं, फिर चाहे वो पार्थ चैटर्जी हो, फिर चाहे वो विधायक मानिक भट्टाचार्य हो, जो कि एसएससी स्कैम में फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। इसके अलावा फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, जिसमें भतीजे अभिषेक बनर्जी ही फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी और साथ ही साथ उनकी साली फंसी हुई है। इसके अलावा चाहे फिर बात नाश्ता स्कैम की जाए, जिस तरह से कई मंत्री और विधायकों का नाम सामने आया था, कानून मंत्री से लेकर तमाम मंत्री उस घोटाले में फंसे, सीबीआई ने उन्हें दरअसल गिरफ्तार भी किया था। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। सवाल यही है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में ये बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार आरबीआई से करोड़ों रुपए के कर्ज की डिमांड कर रही है। तो आखिर ये क्या तस्वीर है जो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है? यही सवाल बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का दावा किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अनुरोध वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किया है कि बंगाल सरकार के इस अनुरोध को ही स्वीकार ना किया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।